नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है समझदार हिरन। आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, समझदार हिरन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में बूढ़ा सियाना हिरन रहता था। वह हजारों हिरणों के झुंड का नेता था। उसके दो बहुत ही खूबसूरत और हष्ट-पुष्ट बेटे थे। लाल बालों वाले बेटे का नाम सुंदर और सफेद बालों वाले बेटे का नाम मुंदर था। जब सयाना हिरण बूढ़ा हो गया तो उसने अपना सारा झुंड अपने दोनों बेटों में बांट दिया और सावधानी से उनकी देखरेख करने को कहा। उसने कहा, बेटा, किसी भी दल का नेता बनना बहुत आसान होता है, लेकिन नेता बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम्हें पूरी सूझबूझ के साथ अपने दल की रखवाली करनी होगी। सभी का उसी तरह पालन करना होगा जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। दोनों हिरणों ने पिता की बात सुनकर स्वीकृति में अपनी अपनी गर्दन हिला दी। फसल की कटाई के समय अक्सर हिरणों का झुंड धान के खेतों में जाता था। वहां किसान उन्हें पकड़ने के लिए धरती में गड्ढे बनाकर जाल बिछा देते थे। इसी तरह कहीं हिरण किसानों के हाथों मारे जाते थे। मुखिया हिरण ने अपने हिरणों को फसल की कटाई के दौरान पहाड़ों पर जाने का आदेश दे दिया। सुंदर और मुंदर अपने अपने हिरणों के झुंड के साथ पहाड़ों की ओर चल दिए। मुंदर का स्वभाव थोड़ा चंचल था। वह अपने झुंड को बहुत तेजी से आगे ले जाने लगा। वह किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरत रहा था। वह दिन रात चलता रहा। किसान भी जानते थे कि हिरणों के झुंड पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, इसलिए वे छिपकर उनका इंतजार करते रहे। उन्होंने मुंदर के झुंड से हिरणों का शिकार कर लिया। उन्हें आसानी से हिरणों का मांस मिला और खाल भी। तब तक मुंदर का झुंड पहाड़ों तक पहुंचा। उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। मुंदर को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके दल के हिरणों की संख्या कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर सुंदर एक समझदार हिरण था। वह जानता था कि झुंड का नेता होने के नाते उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। वह जानता था कि किसान उनका शिकार करने के लिए आसपास ही छिपे होंगे, इसीलिए उसका दल गांवों से एक दूरी बनाकर चलता और वे केवल रात को ही यात्रा करते।